नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1 और बीकॉम भाग 1 हिंदी के अनिवार्य पेपर सत्र 2 के व्यावहारिक लेखन के अंतर्गत इकाई 1 हिंदी के विविध रूप तथा प्रयोजनमूलक हिंदी इस प्रकरण पर बातचीत कर रहे हैं कुछ पिछले वीडियो से। आज इस प्रकरण में हम इसके प्रश्न और उत्तर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इस पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि हिंदी के विविध रूप कौन से हैं। मातृभाषा, संपर्क भाषा। मातृभाषा यानी माँ की भाषा। बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी माँ के संपर्क से ही भाषा सीखता है। माँ से ही जो भाषा बोलती है उसकी भाषा होती है। वो अपने विचार व्यक्त करता है, समझ सकता है। माँ ही अपने विचारों का प्रसार या जो कुछ कहना है उसे अपनी भाषा में कहते हुए उस शब्द से ग्रहण करता है। यानी कि माँ के संपर्क से जो भाषा आती है उसे मातृभाषा की। हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हमारी भाषा कौन सी है? तो मराठी है। अन्य कन्नड़ जो लोग हैं उनकी भाषा कन्नड़ है, तेलुगु की तेलुगु है। इस तरह हर राज्य की मातृभाषा अलग अलग है भाषा। और जो आगे के हमने हिंदी के रूप देखे संपर्क भाषा। पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्थापित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उस हिंदी नहीं समझता हो। कहाँ भी जाए, यहाँ से वह दिल्ली से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरे देश में आप घूमेंगे तो आपको हिंदी के सहारे ही संपर्क कर सकेंगे, हर एक व्यक्ति से, हर एक राज्य के व्यक्ति से। इसलिए संपर्क भाषा के रूप में आप हिंदी का विकास हो गया। यानी जिस भाषा से एक दूसरे के संपर्क कर सकते हैं, जो अन्य भाषी लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हिंदी संपर्क भाषा के पद पर स्थापित हो गया। सिर्फ संपर्क भाषा तक ही नहीं रही है, राजभाषा भी बन गई। यानी कि 14 सितंबर 1949 से हिंदी को संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकारा है। राजभाषा की यानी कि सभी पत्राचार जो केंद्र के हैं, राज्यों से होने वाले इतर अन्य है तो वो हिंदी में होते हैं। यानी कि राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा, कामकाज की भाषा है। राजाओं जो इस्तेमाल करता है भाषा, इसे राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा हमारी हिंदी आज है। और सृजनात्मक भाषा, इस रूप देखते हुए हमने देखा कि जिस भाषा में सृजन किया जाता है, नव साहित्य का निर्माण किया जाता है या अनुसंधान किया जाता है, तो वो भाषा सृजनात्मक हो जाती है। हिंदी में भी अच्छे अच्छे उपन्यास, कहानियाँ, नाटक लिखे जा रहे हैं, कारण ये सृजन हो रहा है उस भाषा में। सृजन करने की क्षमता इस भाषा में है। इसके शब्द, वाक्य उतने ताकतवर बने हैं कि सृजनात्मक भाषा का एक रूप भी हमने हिंदी के देखा। कार्यालयीन हिंदी, जो सरकारी अधिकारी है अपने ऊपर अधिकारी का आदेश जिस भाषा में सुनते हैं, अपने आदेश जो निम्न उसके अधीनस्थ कर्मचारी उसको देते हैं, उस भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं वो कार्यालयीन भाषा। कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी के में पत्राचार हो रहा है या अन्य संपर्क हो रहे हैं। कार्यालयों में प्रशासन में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसकी शब्द संपत्ति उसकी उस कार्यालय के उपयोग लाने के लिए बन गई है। और उसमें क्षमता आ गई कि कार्यालय में पूरी तरह से हिंदी का वापर हो, उपयोग हो। वाणिज्यिक हिंदी यानी कि व्यापार के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो वाणिज्यिक हिंदी। माल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसकी विज्ञापन करना, या इसका जो व्यापार के लिए जो कार्यालय होते हैं उसमें वापर करना, इस भाषा में हिंदी में ये क्षमता आ गई। एक हिंदी का रूप हमने देखा। विज्ञापन की भाषा, आज का युग विज्ञापन का है। जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसकी सूचना ग्राहक को देनी पड़ती है, तो छोटे शब्द में गागर में सागर बनने का कार्य हिंदी कर रही है। और हिंदी के माध्यम से ही विज्ञापन प्रसार हो रहे पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में। तो विज्ञापन की भाषा का ये जो रूप है हिंदी का हमने देखा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी, यानी जो सेमिनार है, वेबिनार है या अन्य कोई बातें जो विज्ञान के अंतर्गत आती है, वो अब हिंदी में होने लगी। पहले अंग्रेजी में होती थी सेमिनार विज्ञान के, तकनीकी के। अब उसमें लेखन हो रहा है, जर्नल प्रकाशित हो रहे हैं। यानी कि तकनीकी और विज्ञान की भाषा भी के रूप में भी हिंदी को हमने देखा। उसके साथ साहित्य की हिंदी अब समृद्ध हो गई। इसमें बहुत सारे साहित्य लिखा जा रहा है, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि।
तो इस तरह से हमने सारांश में देखा कि हिंदी की विविध रूप तथा प्रयोजनमूलक हिंदी में आज तक की वीडियो में हमने ये सभी टॉपिक पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला प्रश्न है, हिंदी की लिपि ... है। इसमें से 4 प्राय ब्राह्मी, खरोष्टी, गुरुमुखी और देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी अंडरलाइन है, इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, बच्चा जन्म के बाद भाषा निरूपता है। पहला पर्याय है राष्ट्रभाषा, दूसरा है संपर्क भाषा, तीसरा है मातृभाषा, चौथा है वैश्विक भाषा। बच्चा जन्म के बाद मातृभाषा निरूपता है, मातृभाषा में बात करता है। बच्चा जन्म के बाद मातृभाषा अंडरलाइन निरूपता है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ... भाषा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ... भाषा प्रदेश है। पहला पर्याय है कन्नड़, दूसरा है मराठी, तीसरा हिंदी, चौथा गुजराती। तीसरे का उत्तर है उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश हिंदी अंडरलाइन भाषा प्रदेश है। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कुल टिम्बा भाषाएं स्वीकृत है। पहला पर्याय है 18, दूसरा है 21, तीसरा है 22, चौथा है 19। भारतीय संविधान द्वारा कुल 22 भाषाएं स्वीकृत है। भारतीय संविधान द्वारा कुल 22 अंडरलाइन भाषाएं स्वीकृत है। पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी की मातृभाषा ... थी। महात्मा गांधी की मातृभाषा ... थी। 1 राजस्थानी, 2 गुजराती, 3 हिंदी, 4 अवधी। महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती अंडरलाइन थी। महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी। 6 नंबर का प्रश्न है, बंगाल के साहित्यकार बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी ... भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। पहला पर्याय राजस्थानी, दूसरा है हिंदी, तीसरा है गुजराती, चौथा है बंगाली। बंगाल के साहित्यकार बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। बंगाल के साहित्यकार बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी हिंदी अंडरलाइन भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा ... है। पहला पर्याय हिंदी, दूसरा है मराठी, तीसरा है गुजराती, चौथा है बंगाली। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी अंडरलाइन ही है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 8वां प्रश्न है, राजभाषा यानी ... की भाषा। राजभाषा यानी ... की भाषा। एक पर्याय जनता की, 2 राजा अथवा शासक की भाषा, 3 राजनीतियों की भाषा, 4 अधिकारियों की भाषा। राजभाषा यानी राजा अथवा शासक की भाषा। राजभाषा यानी राजा अथवा शासक अंडरलाइन की भाषा। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा टिम्बा नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा ... नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। पहला पर्याय आविष्कार, दूसरा है बाल विज्ञान, तीसरा है विज्ञान प्रगति, चौथा है बाल मनोविज्ञान। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा आविष्कार नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा आविष्कार अंडरलाइन नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। 10 नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा ... पत्रिका का प्रकाशन होता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा ... पत्रिका का प्रकाशन होता है। इसका पहला पर्याय है बाल विज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है विज्ञान प्रगति, चौथा है बाल मनोविज्ञान। तो वैज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा
बाल विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन होता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा बाल विज्ञान अंडरलाइन पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो इस तरह से हमने एक पहला प्रश्न देखा। दूसरा लघुत्तरी प्रश्न है राजभाषा, महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, राजभाषा का स्थान स्पष्ट कीजिए। राजभाषा का स्थान स्पष्ट कीजिए। वैज्ञानिक हिंदी का प्रयोग, इस पर लघुत्तरी प्रश्न। तीसरा प्रश्न है संपर्क भाषा का प्रयोग एवं महत्व। और चौथा है वाणिज्यिक हिंदी महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी कि 4 प्रश्न है। कौन कौन से? राजभाषा का स्थान स्पष्ट कीजिए, वैज्ञानिक हिंदी का प्रयोग, संपर्क भाषा का प्रयोग और वाणिज्यिक हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न है मातृभाषा का महत्व विशद कीजिए। मातृभाषा का महत्व विशद कीजिए। दूसरा है संपर्क भाषा और राजभाषा का महत्व स्पष्ट कीजिए। संपर्क भाषा और राजभाषा का महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है वाणिज्यिक हिंदी के रूपों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है वाणिज्यिक हिंदी के रूपों को स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है वैज्ञानिक हिंदी और तकनीकी हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। वैज्ञानिक हिंदी और तकनीकी हिंदी का महत्व स्पष्ट। इस तरह से हमने लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न और अन्य प्रश्नों पर चर्चा की है। इस चर्चा पिछले वीडियो में आप ध्यान से सुनेंगे तो इस टॉपिक पर हमने विस्तार से चर्चा की है, वो ध्यान से सुनिए। उसके साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। और हमारा जो दूर शिक्षण का सीम है, जो सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसका भी आधार लेके उसको भी पढ़कर आप अच्छी तरह से इस प्रकार की पढ़ाई कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और अच्छी गुण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ये धन्यवाद।